दोस्तों, आप लोगों ने कई बार बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना होगा और आपको ये भी पता होगा कि कोई भी एयरप्लेन या जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरता है तो वो डूब जाता है, जिसके बाद उसका कुछ पता नहीं चलता। ऐसे में कई सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि इस ट्रायंगल से बचकर कोई भी वापस नहीं लौटा। और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो दोस्तों जरा ठहर जाइए, क्योंकि आपकी सोच को लगाम लगाने के लिए हम आपको आज एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो पहली बार बरमूडा ट्रायंगल से बचकर आया था। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर हम बरमूडा ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर कई तरह की रहस्यमय घटनाएं घट चुकी है। अब जैसे कि यूएसए के एक बड़े से जहाज की बात ले लीजिए, जो तकरीबन 101 साल पहले इस ट्रायंगल में कहीं गायब हो गया था। जहाज बहुत बड़ा था, जिसके अंदर करीब 11,000 किलो कोयला और 300 पैसेंजर सवारी कर रहे थे। ऐसे में दोस्तों माना जाता है कि जब ये जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था, उसी बीच ये रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अब जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा जहाज, वो भी इतने सारे लोगों के साथ गायब हो गया, तो एक सनसनीखेज खबर बन गई। और इसी चीज की तह तक जाने के लिए कई सारे सर्च ऑपरेशंस चलाए गए, पर किसी का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस जहाज का मलबा तक नहीं मिला था। हालांकि 1918 में ये जहाज जब गायब हुआ तब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी चल रहा था। इसकी वजह से कई सारे लोगों ने ये आरोप लगाया कि इस जहाज के गायब होने के पीछे जर्मनी की कोई साजिश है। पर दोस्तों, जर्मनी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया, जहां जर्मनी का कहना था कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। हालांकि इसके पीछे कई लोगों का ये भी कहना था कि ये जहाज ओवरलोडेड था, जिसकी वजह से ये डूब गया होगा। अब अगर ये दोनों ही बातें सही हैं या फिर इन दोनों में से कोई भी एक सही हो, तो सवाल ये उठता है कि बरमूडा ट्रायंगल को इतना ज्यादा रहस्यमय क्यों माना जाता है। अब इस बात को जानने के लिए चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, एक किस्सा 1945 का है, जब अमेरिका के 5 पायलट अपने लड़ाकू विमान लेकर अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए निकले थे। और इसी दौरान ये लोग बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरे और जैसे ही वे वहां पहुंचे, उनकी ये फ्लाइट गायब हो गई। यहाँ तक कि रेडियो स्टेशन से भी इनका संपर्क पूरी तरह टूट गया। और ऐसा होते ही अमेरिकन एयरफोर्स टीम ने यह सोचा कि उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू प्लेन भेजना चाहिए। ऐसे में दोस्तों 13 लोग इस रेस्क्यू मिशन पर निकले, लेकिन इत्तेफाक से वो प्लेन भी उन 13 लोगों के साथ गायब हो गया। सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो गए और इन फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए बहुत सारे सर्च ऑपरेशंस चलाए गए। पर अफसोस दोस्तों, कहीं भी कोई भी उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे में दोस्तों इन फ्लाइट्स का कोई भी अता पता नहीं चला और इसे लेकर कई सारी कहानियां बननी शुरू हो गई, जिनमें से कुछ लोगों का कहना था कि ये जगह भूतिया है, तो कुछ ये कहते थे कि यहाँ पर एलियंस कब्जा जमाए बैठे हैं। और तो और लोगों को हैरानी तब हुई जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस जगह के बारे में बताया कि जब वो यहाँ से गुजर रहे थे तो उनके कंपास ने बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर वो बिल्कुल हक्के बक्के रह गए। दोस्तों, ये मामला काफी दिनों तक सुर्खियों में बनने के बाद ठंडा पड़ गया, लेकिन 1964 में एक और ऐसी घटना हुई जिसने लोगों के दिलों में इस बरमूडा ट्रायंगल नाम की जगह का खौफ बना दिया था। जहां विंसेंट गैडिस नाम के एक व्यक्ति ने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने अपना रिसर्च पेपर पेश किया और उसमें उन्होंने एक अलग ही बात कह डाली, जहां उनका कहना था कि इस दुनिया में एक डायमेंशन और है, यानी कि एक दूसरी दुनिया जो कि बरमूडा ट्रायंगल के अंदर बसती है। और जिस तरह की परिस्थितियां उस आर्टिकल के निकलने के बाद हो रही थी, उससे तो ये साफ है कि इस जगह पर क्या हो रहा है वो तो तभी पता चल सकता है जब कोई बरमूडा ट्रायंगल से जिंदा बचकर लौटा है, वरना तब तक लोग तरह तरह की बातें बनाते रहेंगे। हालांकि कुछ समय बाद लोगों का ये ख्वाब भी पूरा हो गया, क्योंकि एक ऐसा शख्स मिला जो बरमूडा ट्रायंगल से बचकर वापस आया था। दोस्तों, एक पायलट है जिसका नाम ब्रूस जेमन है। दोस्तों, ब्रूस कहते हैं कि ये किस्सा है 1970 का, जहां ब्रूस और उनके पिता के साथ साथ इनका एक पार्टनर प्लेन में बहामास से मियामी के लिए जा रहे थे। और जैसे ये बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर पहुंचे, तभी उन्हें एक बादल का झुंड दिखाई दिया जिसमें सर्कल बना हुआ था। इनका कहना है कि बादल इतनी तेज स्पीड से इनके पास आए थे कि इनके पास उस पर रिएक्ट करने का कोई टाइम ही नहीं था। ऐसे में कोई रास्ता न दिखते हुए ब्रूस सीधे उन घने बादलों में घुस गए। बादलों के अंदर जाते ही बीच बीच में बिजलियां कड़क रही थी और रोशनी बहुत ज्यादा तेज थी। ऐसे में उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि प्लेन को किस दिशा में ले जाएं, क्योंकि इस तूफानी मौसम के साथ प्लेन भी बहुत ज्यादा हिल रहा था।
दोस्तों ब्रूस अपनी बात को बताते हुए कहते हैं कि वहां पहुंचने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। और वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहते हैं कि इन्हें काले बादलों की गुफा जैसी नजर आई, जहां ये लोग उसमें उड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते ही चले जा रहे थे। दोस्तों घबराइए मत, कहानी यही खत्म नहीं होती। मैं यानी आपका होस्ट और दोस्त सैम इस रोमांचक कहानी को पूरा करूंगा। बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना मत भूलना। अब आगे ब्रूस बताते हैं कि वे एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां ऐसी लाइन बन रही थी मानो कोई घड़ी के कांटे हो। अब इन सभी अजीब सी चीजों को देखकर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। दोस्तों ये पूरा इंसिडेंट 3 मिनट तक चलता रहा, जहां ये लोग हर बार ऐसी अलग अलग परिस्थितियों में पड़ जाते कि वो कैसे और क्यों थी, इसका स्पष्टीकरण करना इनके बस की बात नहीं थी। पर थोड़ी देर बाद ये उन बादलों के टनल से बाहर आ गए और इनका कहना है कि जैसे ये उन बादलों से बाहर आए तो इन्हें नीले आसमान की बजाय चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था, जहां सब कुछ पूरी तरह से सफेद दिख रहा था और इन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इनके साथ हो क्या रहा है। इनके प्लेन में मौजूद जितने भी डायरेक्शन बनाने वाले यंत्र थे, कंपास थे, बहुत तेजी से घूम रहे थे। ऐसे में ना वो किसी से संपर्क बना पा रहे थे और ना ही किसी तरह का कनेक्शन या रिएक्शन दे पा रहे थे, मानो कि वो इस दुनिया से कट चुके हो। लेकिन दोस्तों काफी देर तक इन अजीब परिस्थितियों में फंसने के बाद इनकी अच्छी किस्मत होने के कारण इनका संपर्क एक रेडियो स्टेशन से हुआ। और जैसे ही इनका संपर्क हुआ वैसे ही ब्रूस ने उनसे रिक्वेस्ट की कि लोग इन्हें रास्ता बताएं कि अब ये किधर जाएं। दोस्तों जवाब के तौर पर वहां से ये बोला गया कि रडार ब्रूस का प्लेन ही डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। धीरे धीरे आसमान का धुआं कम हुआ और रडार में इनका प्लेन दिखने लगा। दोस्तों ब्रूस का कहना है कि जैसे ही सामने का धुआं कम हुआ तब जाकर इनकी सांसों में सांस आई और रेडियो स्टेशन को भी ये प्लेन दिख रहा था। पर सबसे ज्यादा हैरानी तो उन्हें तब हुई जब उन्होंने देखा कि जिस रडार से वो बाहर आए उस स्पीड से तो नॉर्मल प्लेन उड़ नहीं सकता था, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज थी। और अगर हम आपको साफ शब्दों में बताएं तो इन्होंने मात्र 3 मिनट में 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया था। यानी कि इनकी स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जो कि बिल्कुल असंभव था, क्योंकि ये स्पीड दुनिया के सबसे तेज चलने वाले फाइटर प्लेन से भी ज्यादा थी। पर दोस्तों सभी तरह की मुश्किलों को पार करते हुए ये लोग सफलतापूर्वक अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे थे। और जैसे प्लेन लैंड होता है तो पायलट बहुत दंग रह जाता, क्योंकि वो देखता जितना फ्यूल जलना चाहिए था उसका आधा ही खत्म हुआ, जो कि वाकई में हैरान करने वाली बात है। इसका जवाब किसी भी वैज्ञानिक के पास अब भी नहीं है। हालांकि लोग अभी भी रिसर्च पर लगे हैं कि आखिर उस जगह पर ऐसा क्या हुआ होगा कि प्लेन की स्पीड इतनी हाई होने के बावजूद उसका फ्यूल खत्म नहीं हुआ। वैसे तो हर वैज्ञानिक इसके बारे में अलग अलग बातें करते हैं, जिसमें कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बिजली कड़कने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी और इसी कारण प्लेन की स्पीड बढ़ गई होगी। यहाँ तक कि कई साइंटिस्ट टाइम ट्रेवल की थियोरी पर भी काम करना शुरू कर चुके हैं, जहाँ उनका कहना है कि ऐसा कुछ हुआ है तो इसका साफ मतलब है कि टाइम ट्रेवलिंग भी पॉसिबल है। अब जाहिर सी बात है कि हर वैज्ञानिक टाइम ट्रेवल के इस रहस्य को खोजना चाहता है, साथ ही ये भी जानना चाहता है कि बरमूडा ट्रायंगल में एग्जैक्टली है क्या। यूं तो दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल पर कई सारी थियोरीज सामने आई है, जिनमें से कई सारी थियोरीज के बारे में हमने भी आपको बताया है, लेकिन 100% श्योर होकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि बरमूडा ट्रायंगल में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। लेकिन जिस हिसाब से ब्रूस ने परिस्थितियां बताई है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इस जगह पर वाकई कुछ तो अजीब है जो इस दुनिया में देखने को नहीं मिलता। बाकी दोस्तों आपका बरमूडा ट्रायंगल के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।